नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको वास्तु शास्त्र की कुछ ऐसी विशेष बात बताने जा रहा हूँ जो कि है तो बहुत छोटी सी, लेकिन हमारी जिंदगी में बहुत ही गहरा असर छोड़ती है, जो कि हमारे खास तौर से लाभ हानि से जुड़ा हुआ होता है। हमारे घर में लक्ष्मी जी का वास होगा या नहीं होगा, इससे पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। साथ ही वह हमारी सभी आर्थिक स्थितियों पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ सकता है और उसका अच्छा असर भी होता है। वो जो कुछ बातें हैं वह जूते चप्पल से जुड़ी हुई हैं। हम अपने जूते चप्पलों को अक्सर घर की देहरी पर ही उतार देते हैं या फिर उनको पहन के घर में चले आते हैं। ऐसा करना न केवल वास्तु शास्त्र के हिसाब से गलत है, जबकि वहीं अन्य शास्त्रों में भी घर की शुद्धता के बारे में कहा गया है। यदि आपका घर जितना ही शुद्ध होगा, उतने ही हमारे घर में लक्ष्मी का वास होगा। इसको अगर वैज्ञानिक तरीके से देखा जाए तो आप यह सोच सकते हैं और समझ सकते हैं कि जैसे आप अपने जूते चप्पलों को पहन के सीधे घर में आ जाएंगे तो तरह तरह के कीटाणु, विषाणु और वायरस वगैरह आप अपने घर में ले आते हैं। जैसा आजकल दुनिया में कोरोना वायरस चारों तरफ फैला है, तो कहा गया है हाथ मुंह धो करके और अपने सारे कपड़े उतार के और जूते चप्पल बाहर ही छोड़ करके तभी घर में आए, या उनको पूरी तरह से सैनिटाइज करके तभी ही अपने जूतों को घर के अंदर ला सकते हैं, या आप कपड़े जो पहने हैं उसके साथ घर में आ सकते हैं, परंतु आपको घर के बाहर ही सैनिटाइजेशन करना होगा। ये तो आधुनिकता के साथ जुड़ी हुई और ये वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है कि यदि आप बाहर से जब घर में आएंगे तो आपके जूते चप्पलों में गंदगी लग करके आपके घर के अंदर आएगी और उसमें तरह तरह के विषाणु वायरस हो सकते हैं। इसी सब बातों को वास्तु शास्त्र में बहुत सालों पहले इन चीजों को ध्यान रखा गया कि यदि आपके घर में शुद्धता होगी तो आपके घर में लक्ष्मी जी का वास बना होगा। अर्थात यह है कि आप अगर अपने घर में गंदगी से भरे हुए जूते चप्पल या वायरस के साथ अपने घर में प्रवेश करेंगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, और तबीयत अगर खराब होगी आपकी या आपके घर के किसी सदस्य की, तो आपको किसी डॉक्टर के पास जाना होगा, तो आपको सर्वप्रथम पैसे देने होंगे, उसके साथ ही आपका बहुत सारे पैसों का खर्च होगा। और आजकल आप देख ही रहे हैं पूरी दुनिया में हर तरफ कोरोना वायरस फैला हुआ है और यह बड़ा खतरनाक वायरस होता चला जा रहा है, और इसी वजह से ही अब सभी डॉक्टर और हर कोई आपको बता रहा है कि आपको हाथ मुंह अच्छे से धोना चाहिए, गंदगी घर में नहीं रखनी चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए। इन्हीं सब बातों को वास्तु शास्त्र में बहुत पहले ही लिखा गया है कि आप अपनी घरेलू समस्याओं का समाधान आसानी से कर सकें, जिससे कि आपको कुछ वास्तु नियमों का पालन करना होता है। इस कारण से आपके घर में प्रवेश होने वाली नकारात्मक ऊर्जा या किसी भी तरह के विषाणु बैक्टीरिया घर में नहीं आएंगे और आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। आपके जो उपयोग में आने वाले अपने जूते चप्पलों को हमेशा व्यवस्थित ढंग से रखेंगे और तथा उसको रखने का एक उचित स्थान भी बनाएंगे तो वह आपके लिए ही अच्छा होगा। वास्तु शास्त्र में जूते चप्पलों को कहाँ रखा जाए, किस जगह पे रखना चाहिए, जूते चप्पलों का क्या स्थान होना चाहिए, क्या वह घर के अंदर रखनी चाहिए, क्या वह देहरी के पास रखनी चाहिए, अगर देहरी के पास रखना नहीं चाहिए तो कहाँ रखना चाहिए, आदि आदि ऐसी बातों का मैं समाधान इस वीडियो में बताऊंगा। यदि आप पहली बार मेरे इस चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही वीडियो देखने के बाद लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिख दीजिएगा और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे किसी व्यक्ति का भला हो सके। तो चलते हैं, जानते हैं कि वास्तु शास्त्र में कौन सी ऐसी बातें बताई गई हैं जिनके अपनाने से हम अपनी घर की समस्याओं का समाधान कर सकें, घर की समस्याओं का तथा आर्थिक स्थिति के बारे में भी हम कोई उपाय या समाधान कर सकें। तो इसके लिए कुछ वास्तु नियमों का पालन करने के लिए बताया गया है, जिसे कि आपको करना जरूर चाहिए, जिससे कि आपके घर में प्रवेश होने वाली नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा में तब्दील हो जाए और आपके घर में सुख शांति हमेशा बनी रहे। आपको अपने जूते चप्पल जो रोजमर्रा में पहनते हैं उनको व्यवस्थित ढंग से ही रखना चाहिए। जूते चप्पलों को रखने के लिए स्थित स्थान पश्चिम दिशा होता है, इसलिए आपको पश्चिम की ओर ही रखना चाहिए। वास्तु के अनुसार जो जूते चप्पल उपयोग के नहीं होते हैं उन्हें आप कभी भी घर पे ना रखें, उन्हें किसी गरीब को दे देना चाहिए। पुराने जूते चप्पलों को घर में रखने से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और आपके घर में तरह तरह की समस्याएं आती रहेंगी और जाने का नाम नहीं लेंगी। ऐसा करने से आपको शनि देव के प्रकोप का सामना करना पड़ता है, इसलिए पुराने जूते चप्पल यदि घर में आप नहीं रखेंगे तो आपको शनि देव की कृपा भी मिलेगी। इसलिए यदि शनि देव को आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो अपने घर से पुराने जूते चप्पल जो आप यूज नहीं करते हैं उनको घर से बाहर कर दीजिएगा। यदि आपको अपने परिवार के अच्छे स्वास्थ्य की चिंता है तो आपको अपने घर में पूरी साफ सफाई रखनी चाहिए, कहीं पर भी गंदगी या धूल मिट्टी नहीं होनी चाहिए। हमारे
स्वास्थ्य में गंदगी के कारण ही बहुत नुकसान होता है। इन्हीं सभी कारणों से हमारी आर्थिक स्थिति पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। यदि हम अस्वस्थ होते हैं तो आप जानते हैं डॉक्टरों का खर्च आजकल कितना ज्यादा हो गया है। यदि आप अपने जूते चप्पलों का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपको बहुत सारी अनचाही समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जब भी आप कभी बाहर से घर आते हैं तो घर के दरवाजे पर ही जूते चप्पल उतार दें। इससे बाहर की गंदगी और धूल घर पर नहीं आती है, घर भी साफ सुथरा रहता है और किसी भी तरह के वायरस का भी कोई खतरा नहीं रहता है। आप यह सोच रहे होंगे कि यह तो एक कोई रूढ़िवादी बातें हैं, लेकिन यह आप कोरोना वायरस के टाइम में पूरी तरह समझ गए होंगे कि यह एक साइंटिफिक फैक्ट है कि घर के जूते चप्पल को बाहर इसीलिए ही उतारने को कहा जाता था। घर में जूते रखने का एक उचित स्थान अवश्य आप बनाकर रखें, जहां पर परिवार के सभी सदस्य लोगों के अपने जूते पहने और उतार के वहीं पर रखें। जिन लोगों के घर में जूते इधर उधर बिखरे रहते हैं वहां पर शनि देव की कुदृष्टि पड़ती है और उन व्यक्ति को शनि देव के कोप का सामना करना पड़ता है, क्योंकि शनि देव को पैरों का कारक माना गया है और शनि देव पैरों से संबंधित रखने वाली किसी भी चीज पर शनि देव का प्रभाव होता है। इसलिए उस वस्तु को साफ सुथरा और यथाक्रम यानी व्यवस्थित रूप से रखना चाहिए। आप कभी भी जूते गिफ्ट में कभी ना लें, अन्यथा उस अभाग्य आपके भाग्य का नाश कर देगा। यानी आप जब यदि जूते गिफ्ट में लेते हैं तो जो व्यक्ति आपको गिफ्ट दे रहा है उसके अभाग्य को ले रहे होते हैं। इसलिए कभी भी जूते गिफ्ट में ना लें। वास्तुशास्त्र के अनुसार जिस घर में हमेशा गंदगी रहती है वहाँ पर तरह तरह की बीमारियां जन्म लेती हैं और आर्थिक हानि होती है तथा हमेशा वहाँ पर पैसों की दिक्कत बनी रहती है। शास्त्रों के अनुसार घर में नंगे पैर ही रहना चाहिए। वैसे बहुत सारे लोग घर में जूते चप्पल पहन करके घूमते रहते हैं, परंतु शास्त्रों में कहा गया है कि घर पर नंगे पैर ही रहना चाहिए, क्योंकि जो हमारा घर होता है वह कई देवी देवताओं से संबंधित होता है और उनके आसपास जूते चप्पल लेकर जाना शुभ नहीं माना जाता है। यदि आपके घर में बाईं खिड़की के आसपास या सामने दरार होती है तो वहाँ पर केतु पाप ग्रह का प्रभाव अवश्य होता है। केतु के प्रभाव से घर में स्त्रियां सदा ही रोग से परेशान रहती हैं, वह मानसिक रूप से चिड़चिड़ी हो जाती हैं, उनका किसी काम में मन नहीं लगता है। इसलिए वास्तु और ज्योतिष दोनों शास्त्रों के अनुसार घर या भवन के दाईं और बाईं खिड़कियां सूर्य देव और चंद्र देव का प्रतिनिधित्व करती हैं। साथ ही यह दोनों ग्रह हमेशा राहु व केतु से प्रभावित रहते हैं। इसी कारण से यदि कोई व्यक्ति जूते या चप्पल पहनकर घर या भवन में प्रवेश करता है तो वह राहु और केतु ग्रह भी उसके साथ प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए घर में प्रवेश करते समय जूते चप्पल बाहर उतार जाने का प्रचलन हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि जिससे घर पर कोई भी बाधा या रुकावट ना आए, यानी आप राहु या केतु को अपने घर पे ना ले आए। आप यदि इन नियमों को अपने घर में अपना लेते हैं तो आपका जीवन सुखी हो सकता है और आपके जीवन में जो रुकावटें या बाधा आ रही हैं वो भी नहीं होंगी और आपका जीवन सुखमय बीतेगा तथा घर में किसी भी तरह की आर्थिक परेशानी का सामना नहीं करेंगे, ना ही आपको कोई मानसिक परेशानी होगी। आपको अपने परिवार की चिंता हमेशा होनी चाहिए। परिवार के अच्छे स्वास्थ्य के लिए यह जरूरी है कि घर में पूरी तरह आप साफ सफाई रखें, गंदगी कहीं ना होने दें, धूल मिट्टी भी कहीं ना होने दें। यह तो आप जानते ही होंगे कि गंदगी के कारण ही हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता है और इससे हमारी आर्थिक स्थिति पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। आपको घर में चप्पल और जूते को सीधा रखना चाहिए, कभी उल्टे चप्पल और जूतों को नहीं रखना चाहिए, यह अशुभ माना जाता है। जूते चप्पलों को मंदिर और रसोई घर के आसपास नहीं रखना चाहिए, इससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं और इसी कारण इन बातों को अशुभ माना गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार जिस घर में गंदगी रहती है वहाँ कई प्रकार की आर्थिक हानियां होती रहती हैं और उस घर में हमेशा पैसों की तंगी बनी रहती है। यदि आप घर की देहरी पर जूते चप्पल रखते हैं तो उस घर का वातावरण हमेशा अशुद्ध ही रहेगा और आपके घर में कभी भी लक्ष्मी जी का आगमन नहीं होगा। जब लक्ष्मी जी का आगमन नहीं होगा तो आपके जीवन में हमेशा आर्थिक स्थिति का संकट बना रहेगा और यदि घर के भीतर तक आप अपने जूते चप्पल लेकर और गंदगी को लेकर अपने घर को गंदा करेंगे तो इससे आपके घर में आर्थिक हानि तो होगी ही, साथ ही आपके स्वास्थ्य की हानि भी होगी। इसलिए आपको इस मामले में बड़ा ध्यान रखना है कि आप देहरी पे कभी भी जूते चप्पल ना रखें।
आपको जूते चप्पल अपनी देहरी से थोड़ी दूर या आंगन में लकड़ी की कोई छोटी अलमारी बनाकर उसमें रखना चाहिए, वो भी दरवाजे से कम 3 फुट की दूरी पर हो। मान्यता यह है कि देहरी को जितना पवित्र और शुद्ध रखोगे उतनी ही घर में बरकत होगी तथा उतनी ही ज्यादा लक्ष्मी जी का आगमन बना रहता है, यानी आपकी आर्थिक स्थिति सुधरी रहती है। जूते चप्पल घर के बाहर या घर के अंदर ऐसे स्थान पर रखें जहां से गंदगी पूरे घर में ना फैले। घर के बाहर भी जूते चप्पलों को व्यवस्थित रूप से ही रखना चाहिए। ये नहीं एक जूता इधर पड़ा है और दूसरा जूता दूर पड़ा हुआ है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। उन्हें साथ साथ ही जूतों को सही प्रकार से रखना चाहिए, क्योंकि जो बेतरतीब से जूते या चप्पल रखे जाते हैं उससे वास्तु दोष उत्पन्न होता है। अतः इन सब बातों से आपको बचना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि घर में चप्पल या जूते पहनकर ही रहें तो आपको 2 चप्पल रखनी चाहिए, एक चप्पल बाहर के लिए और एक घर के अंदर पहन करके रहने के लिए। आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी जूता गलत तरीके से ना पहने। जूता अगर आप गलत तरीके से पहनते हैं तो उससे भी वास्तु दोष होता है। जूते चप्पलों से जुड़ी जो ये बातें आपको बताएं वह आपको अच्छी लगी होंगी। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। यदि पहली बार मेरे इस चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दीजिएगा और जाते जाते कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखना मत भूलिएगा। आपने वीडियो अंत तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।